हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सेती टेक सिविल ज्ञान पर। आज हम जिस विषय में चर्चा करने वाले हैं वो है सीमेंट का उत्पादन कैसे होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीमेंट की खोज सबसे पहले इंग्लैंड के रहने वाले राजमिस्त्री जोसेफ एस्पिटन ने की थी। भारत में सीमेंट का उत्पादन 1904 में तमिलनाडु में हुआ और पहली फैक्ट्री का नाम साउथ इंडिया इंडस्ट्री लिमिटेड रखा गया। सीमेंट उत्पादन की मुख्य दो पद्धति होती हैं। पहली नम पद्धति, दूसरी शुष्क पद्धति। नम पद्धति 3 चरणों में पूरी होती है। पहले चरण में सीमेंट का घोल बनाया जाता है, दूसरे चरण में उसी घोल से सीमेंट के क्लिंकर बनाते हैं, तीसरे चरण में क्लिंकर पीसकर सीमेंट तैयार करते हैं। सीमेंट का घोल तैयार करने के लिए चूने के पत्थर को क्रशर में पीसकर इकट्ठा कर लेते हैं और मृत्तिका को अलग से पानी में मिलाकर इकट्ठा कर लेते हैं। मृत्तिका का मतलब क्ले है। क्ले जो 2 माइक्रोन से भी छोटे कण के होते हैं। अब मृत्तिका व पिसे हुए चूना पत्थर को पूर्व निर्धारित अनुपात में मिलाकर घोल बनाया जाता है। इस घोल में 30 से 50% पानी होता है। इस घोल का विश्लेषण होता है और जिस पदार्थ की कमी होती है उसको मिलाकर ठीक संगठन का संशोधित घोल बनाया जाता है। दोस्तों, ये कुछ सीमेंट के रॉ मटेरियल हैं, जैसा कि लाइम 62% होनी चाहिए। ये सीमेंट में बाइंडिंग मटेरियल का काम करते हैं और सिलिका 22% होनी चाहिए। ये सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। और एल्यूमिना 5% होनी चाहिए, जो सीमेंट को जल्दी जमाने का कार्य करते हैं। जिप्सम 2 से 3% मिलाते हैं। यह सीमेंट की सेटिंग टाइम को धीमा कर देता है। और आयरन ऑक्साइड 3% मिलाते हैं। यह सीमेंट को कलर प्रदान करता है, साथ ही साथ यह मजबूती और कठोरता भी प्रदान करता है। मैग्नीशियम को 2% मिलाते हैं। यह रासायनिक क्रियाओं में सहायक होता है। और सल्फर अल्काइलिस 1% मिलाया जाता है। संशोधन के बाद घोल को संग्राहकों में एकत्रित कर लेते हैं और संशोधित घोल को घुरणी भट्टी में जलाने के लिए भेज देते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं यह एक घुरणी भट्टी है। दोस्तों, इसका व्यास 2.5 मीटर से 3 मीटर तक होता है और इसकी लंबाई 90 मीटर से 120 मीटर तक होती है। और इसके ईंट में ढाल दे देते हैं जो कि 1:25 से 1:30 तक होती है। अब संशोधित घोल को घुरणी भट्टी के अंदर भेज देते हैं, जो निचले सिरे से आ रही गर्म हवा के द्वारा वाष्पीकृत हो जाती है। ऊपरी सिरे को ड्राई जोन के नाम से जाना जाता है, जहां का टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस के बीच तक होता है। और यह घोल पपड़ी में परिवर्तित हो जाती है। भट्टे में ढाल होने के कारण यह पपड़ी लुढ़कते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ का टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इसे हम कैल्सिनेशन जोन के नाम से जानते हैं। और इस जोन में पपड़ी नोड्यूल्स यानी पिंडों में परिवर्तित हो जाती है। अब यह नोड्यूल्स भट्टे के सबसे निचले सिरे पर पहुंचता है, जहां का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस से 1700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इस जोन में क्लिंकर जोन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर नोड्यूल्स क्लिंकर में परिवर्तित हो जाता है। क्लिंकर का साइज 3 mm से 20 mm के बीच होती है। अब इस क्लिंकर को ठंडा करने की व्यवस्था यहीं पर कर दी जाती है और प्राप्त होने वाले क्लिंकर का टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस तक रह जाता है। दोस्तों, अब क्लिंकर को बाल मिल में पिसाई के लिए भेज दिया जाता है। इसमें स्टील का एक सिलिंड्रिकल ड्रम होता है, जिसका डायामीटर 2 से 2.5 मीटर तक तथा लंबाई 2 मीटर तक होती है। इस विधि से की गई पिसाई को मोटी पिसाई कहते हैं। इसमें क्लिंकर की पिसाई करने के लिए स्टील बॉल के प्रयोग किया जाता है, जिसका डाया 50 mm से लेकर 120 mm के बीच होता है। अब इस पिसाई से प्राप्त सीमेंट को 120 माइक्रोन की चालनी से सीमेंट की 90% मात्रा पास कर जानी चाहिए। अब प्राप्त सीमेंट को
महीन पिसाई के लिए ट्यूब मिल में भेजा जाता है। इस ट्यूब मिल का डाया 1.5 मीटर होता है तथा लंबाई 7 से 10 मीटर के बीच होती है। इसमें पिसाई के लिए प्रयोग होने वाले स्टील बॉल का साइज 20 mm से 25 mm तक होता है। इससे प्राप्त होने वाला सीमेंट 90 माइक्रोन की चालनी से 90% की मात्रा पास कर जानी चाहिए और इस तरह हमारा सीमेंट तैयार हो जाता है और जो 50 किलो के बोरे में पैक कर लिया जाता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।